मैं आपको बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये लाइट चैप्टर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लाइट होता है, क्या लाइट का कार्य क्या होता है। फिर उसमें दोस्तों लाइट बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है, जिसमें हम लाइट को एक साथ एक ही वीडियो में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही लॉन्गिट्यूड चैप्टर होता है। लाइट के दोस्तों मैं गुण बता दूंगा, और उसमें दोस्तों एक अनेक प्रकार के छोटे छोटे चैप्टर आते हैं, जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, लाइट को एक ही वीडियो में देखना मुश्किल होगा। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों पहले ये प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो मैं दोस्तों पहले प्रकाश के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। प्रकाश के बारे में भी जान लीजिए, प्रकाश क्या होती है दोस्तों। पहले तो दोस्तों ये प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या ऊर्जा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की तरंग होती है। दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की तरंग होती है। क्या? एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है, तरंग भी होती है। और दोस्तों प्रकाश जो है दोस्तों ये ठोस में भी जा सकती है, क्या जिसमें ठोस में भी गमन कर सकती है, और दोस्तों द्रव में भी गमन कर सकती है, और दोस्तों गैस में भी और दोस्तों चल सकती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये जो प्रकाश है हर जगह जा सकती है। ठोस में बहुत ही कम मैग्नीट्यूड, बहुत ही कम जाती है। द्रव में दोस्तों मैं बता देता हूँ 200, समुद्र में जो होता है द्रव में समुद्र में जो होती है प्रकाश 200 मीटर तक गहराई तक जाती है। उसके बाद समुद्र में काला पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद समुद्र में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और जो गैस में होती है, गैस में तो हर जगह जाती है दोस्तों। और एक प्रकाश जो है दोस्तों, अभी मैं परावर्तन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी प्रकाश के बारे में ही बता रहा हूँ। और प्रकाश जो होती है दोस्तों एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है दोस्तों। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और दोस्तों ये सब आप याद कर लीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तरंग होती है, ठोस द्रव गैस में, यह तीनों में गमन कर सकती है। और दोस्तों प्रकाश को जो होता है माध्यम की गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसकी? माध्यम की। माध्यम दोस्तों हमेशा कहीं भी वह जा सकती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे दोस्तों वायरस हो गए, इसे गमन के लिए माध्यम यानी जिसमें हवा एयर और अगर पाई जाती है उसे माध्यम कहते हैं। इससे दोस्तों जो वायरस हो गए, छोटे छोटे जीव हो गए, उन्हें गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, बट लाइट को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दोस्तों प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे एक जिगजैग मोशन हो गया दोस्तों, एक हो गया इस तरह जो तरंगे नहीं होते इस तरह नहीं दोस्तों, ये इस तरह नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश दोस्तों यहाँ तक आप प्रकाश के बारे में आप तक जान लिया दोस्तों। प्रकाश रुझे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, और कुछ थोड़ा इंग ढील लूँ दोस्तों। और दोस्तों जो प्रकाश की वायु में चाल लगभग पाई जाती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये वायु की चाल हो गई, ये प्रकाश की चाल हो गई। और दोस्तों मैं इसका एक और या तो ये दोस्तों ये होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड होता है, और किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों ये रहा प्रकाश के बारे में। ठीक है, प्रकाश के बारे में आपको मैं बता दिया। अब मैं दोस्तों जा रहा हूँ बताने प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो मेन टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तब तक के लिए मैं दोस्तों मिटा लेता हूँ इसे। दोस्तों ये मैंने आपको बताया प्रकाश का कुछ गुण थे। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जिगजैग मोशन में कभी गमन नहीं करती है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों एग्जाम में अधिकतर इसके प्रकाश के चाल पूछते हैं। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
या तो इसे आप किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। दो में से कोई बताएंगे, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या क्या आवश्यक जानकारियाँ होती है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ प्रकाश कहते हैं किसे। किसी भी वस्तु को हमें सही ढंग से देखने की प्रक्रिया को, मतलब दोस्तों किसी भी वस्तु को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं प्रकाश की सहायता से, ठीक है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी दोस्तों पारदर्शी सतह नहीं होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के लिए, हमेशा अपारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। कांच दोस्तों हो जाएगा, वो कांच जो होता है दोस्तों ये पारदर्शी होता है, घिसा हुआ कांच अपारदर्शी अर्धपारदर्शी होता है, ठीक है। जो आईना देखते हैं आप लोग वो दोस्तों अपारदर्शी होता है, उसमें दोस्तों हमारा ये प्रकाश टकरा जाती है दोस्तों। कोई भी प्रकाश की किरण जब हम आपतित करेंगे, ठीक है, आपतित किरण है, आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई दोस्तों। और फिर यहाँ पे ये दोस्तों ये परावर्तित हो जाएंगे, क्या परावर्तित, दोस्तों ये किरण एक परावर्तित हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये जहाँ पे बिंदु जहाँ से जा रही है उसे आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है दोस्तों, इसे आपतन बिंदु हम कहेंगे। और दोस्तों यहीं पे हम एक अभिलंब मानते हैं, ये प्रयोग द्वारा आया दोस्तों, इसे मत किएगा कि केवल अभिलंब खींच दिए हैं, ठीक है। ये दोस्तों आया है प्रयोग द्वारा, इसे अभिलंब मानेंगे। और दोस्तों ये जो आपतित किरण होती है इसे कोणाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो परावर्तित किरण होती है इसे कोणार द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें आधार होना चाहिए, ये कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो है अपारदर्शी सतह, क्या अपारदर्शी सतह, ठीक है, अपारदर्शी सतह। दोस्तों ये आपतित किरण दोस्तों आपतित किरण जो अपारदर्शी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और कोणाई दोस्तों आपतन बिंदु, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण दोस्तों अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तित कोण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। इसे हम थीटा एंगल द्वारा दर्शाएंगे, तो इसे क्या दर्शाएंगे, थीटा डैश, नो दोस्तों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसे भी थीटा दर्शा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों रहे प्रकाश के परावर्तन हम कहते हैं किसे हैं, आप लोग इस चित्र द्वारा क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी अपारदर्शी सतह पर जब कोई आपतित किरण आती है तथा वह परावर्तित किरण द्वारा वह दोस्तों वापस चली जाती है, आप दोस्तों, ठीक है, इसी घटना को पूरी हम परावर्तन कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा प्रकाश का परावर्तन। चलिए मैं मिटा देता हूँ, नहीं दोस्तों इधर का मिटा देता हूँ, ठीक है। इधर दोस्तों प्रकाश के गुण को मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रकाश के गुण कितने होते हैं, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रकाश एक बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रकाश के दोस्तों सारी यहाँ इसकी पार्ट को हम एक ही वीडियो में नहीं क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। मैं बताने जा रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार से होते हैं, कितने, दो। पहला दोस्तों है नियमित परावर्तन, कौन सा, नियमित परावर्तन। और दूसरा दोस्तों अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ठीक है। दूसरा दोस्तों अनियमित परावर्तन हो जाएगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, किसी भी अपारदर्शी सतह। दोस्तों परावर्तन यदि आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी पूछ दिया तो दोस्तों आपको अपारदर्शी बोलना ही होगा, ठीक है। अपारदर्शी नहीं बोलेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। वह अपारदर्शी सतह जिसमें प्रकाश की किरण परावर्तन के फलस्वरूप एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और दोस्तों जो
जो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर नहीं होती है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, मैं चित्र बना दे रहा हूँ। नियमित परावर्तन का दोस्तों मैं पहले बनाने जा रहा हूँ नियमित परावर्तन का। दोस्तों ये सतह जो है अपारदर्शी होना चाहिए, यानी कलई किया हुआ चाहिए दोस्तों। ये जो सतह कोई भी आपतित किरण प्रवेश की इस अपारदर्शी सतह पर परावर्तित हो गई, परावर्तित होने के बाद कोई अन्य प्रकाश किरण आई, फिर इसके समांतर हुई, फिर आई, फिर इसके समांतर। दोस्तों ये नियमित परावर्तन हो गया। क्या नियमित परावर्तन? अनियमित परावर्तन दोस्तों यही किरण आई, देखिए इस तरह गई, देखिए दोस्तों इस तरह गई, फिर इस तरह गई, एक दूसरे के मतलब समांतर नहीं होंगे, वो अनियमित परावर्तन हो गया। ठीक है। अब प्रकाश दोस्तों इस वीडियो में बता रहा हूँ प्रकाश बिंदु क्या होती है, प्रकाश किरण क्या होती है। ठीक है। प्रकाश और प्रकाश किरण में दोस्तों अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश संचलित होते हुए किसी एक बिंदु पथ का निर्माण करती है, उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे ये प्रकाश चलती प्रकाश एक बिंदु पथ, प्रकाश संचलित होते हुए एक बिंदु पथ का निर्माण करती है। जैसे दोस्तों ये हो गई एक प्रकाश किरण होगी। ठीक है। इसे दोस्तों नहीं कहेंगे। ठीक है। एक प्रकाश संचलित होते हुए एक बिंदु पथ का निर्माण करते हैं, उसे हम प्रकाश किरण कहेंगे। प्रकाश किरण दोस्तों, प्रकाश की किरणों को समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। अपसारी क्या, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी। पहला दोस्तों अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी दूसरा का दोस्तों अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज दोस्तों। और तीसरा का जो होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है। समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है दोस्तों। अभिसारी प्रकाश किरण दोस्तों उसे कहेंगे जो एक ही बिंदु पर, अभिसारी दोस्तों एक ही बिंदु पर आके अनेक प्रकाश किरण एकत्रित होते हैं, उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। क्या? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज जो दोस्तों इस प्रकार की होती हैं, जो एक ही बिंदु पर आके एकत्रित होते हैं। ठीक है। और दोस्तों अभिसारी जो एक ही बिंदु से अनेक प्रकाश की किरणें फैलती है, उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। क्या? अपसारी दोस्तों इसमें जो तीर होती है बहुत ही ध्यानपूर्वक लगाया जाता है। और दोस्तों समांतर प्रकाश की किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज दोस्तों जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में आपको परावर्तन हो गया। अगले वीडियो में दोस्तों आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा दूंगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। जहाँ पे मेरे वीडियो में मिस्टेक हो वहाँ पे कमेंट में जरूर नाम लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।